प्रतीत हो रहा है कि 25 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, 28 को उनका हो सकता है शपथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। रेणु देवी का भी नाम चल रहा है 2 डिप्टी सीएम में, एक सुशील मोदी, दूसरी रेणु देवी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2 साल में फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है नई सरकार का। और ये देखिए, सबसे ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार की। ये देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, दोनों के बीच की दूरियां, ये फासले को आप देखिए। कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस दौरान भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई बातचीत नहीं हुई थी। दोनों के बीच में तल्खी नजर आई थी। बिना बातचीत के बहुत ही कम वक्त में वो मीटिंग खत्म हो गई थी। और आज देखिए, गणतंत्र दिवस का ये मौका, वो समारोह, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की ये दूरी आप देखिए। बीच में 2 कुर्सियां खाली हैं, तेजस्वी यादव दूसरी तरफ है। अमूमन आपने देखा होगा, इससे पहले जितने भी समारोह हुए हैं, जितने भी आयोजन हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच की दूरियां दिख रही थी, जो आज की तस्वीर में भी दिख रही है। यह देखिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, मन बना लिया है। शिवपूजन झा का मैं एक बार फिर से रुख करूंगा। शिवपूजन झा, 28 तारीख को आपने बड़ी खबर दी, नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्या इसको माना जाए कि अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में अब गठबंधन नहीं रहा, टूट गया? शिवपूजन झा, मेरी आवाज आ रही है? जी। There is so much of distance between the cup and the lip. का सच्चाई यह है कि अभी फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने काम में लगे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि जदयू के जो 12 विधायक जिन्होंने एक पैरेलल क्लैंडस्टाइन मीटिंग की थी, उनसे संपर्क में है। एक जानकारी अभी हमें बिल्कुल हाईली प्लेस्ड सोर्स से मिली है कि भाजपा के भी कुछ विधायक से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लगभग मन बना लिया है कि वो भाजपा के साथ अब अगली सरकार फिर बनाएंगे, 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इस्तीफा आज दे सकते हैं या कल दे सकते हैं। 28 को शपथ ग्रहण हो भी सकता है, लेकिन 28 एक मुकर्रर जिस पर कि विचार हो रहा है, एक ऐसी तारीख मुकर्रर हुई जिस पर कि पूरी तरह से विचार हो चुका है, तमाम लोग सहमत हैं। इसी वजह से जदयू ने अपने तमाम कार्यक्रमों को जो है वो स्थगित किया है। 28 का भी कार्यक्रम का हम जिक्र कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद भी इस कवायद में जुटी हुई कि महज 8 सीटों की आवश्यकता है राजद को, लेकिन राजद इस कवायद में जुटी हुई है किसी तरीके से नंबर गेम में उनके नंबर, उनके आंकड़े जो है वो सटीक बैठ जाए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है शिवपूजन, क्या ये इतना आसान हो पाएगा जेडीयू को तोड़ना? देखिए, कुछ भी संभव है। 14 में हमने देखा था कैसे नीतीश कुमार ने बेहद आसानी से राजद जैसी पार्टी को तोड़ दिया था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव वो दिल्ली से यहाँ पर आए थे। दिल्ली में वो उस समय कैंपेन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो जाए, और पैदल ही 10 सर्कुलर रोड से वो निकले थे और सीधे राजभवन का रुख किया था। उस वक्त उन्होंने नारा दिया था कि धान का रोटी तवा पे, नीतीश गईल हवा में। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से राजनीति करवट लेती है बिहार में, कि उसी लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार जो है सत्ता में काबिज हो गए। अभी फिलहाल तल्खियों का वो दौर है जहां पर बातचीत तक बंद है। हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे तेजस्वी यादव 2 कुर्सी छोड़ करके खड़े रहे 1.5 घंटा के कार्यक्रम में। कल के कैबिनेट के बैठक का भी आपने जिक्र किया और हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है कि तेजस्वी यादव खड़े रहे और उनका अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया नीतीश कुमार ने। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। जो खबर पुख्ता अभी तक हमारे पास मिली है उससे इतना साबित है कि तैयारी हो रही है, 28 को शायद शपथ ग्रहण हो सकता है। ठीक है शिवपूजन, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, पूर्णिया में कांग्रेस की यात्रा में नीतीश कुमार पहले कह रहे थे कि वो जाएंगे, बाद में उन्होंने किनारा कर लिया, वो नहीं जा रहे। झारखंड की रैली में नहीं जा रहे हैं।
यानी नीतीश कुमार ने सिग्नल तो इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को पहले दे दिया था। कहां गच्चा खा गई ये पार्टियां कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जेडीयू की जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार को जो पार्टी छोड़ करके जाना था। और जब जो गठबंधन थे, ललन सिंह को हटाने का भी ये मकसद था कि उनको एनडीए गठबंधन में जाना था। अब ये बिल्कुल जो आप देखें जो बिसात है पूरी तरह से बैठ चुकी है। कल तमाम जो मीटिंग रात में हुई है, अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि जो जिस तरह से आरजेडी के साथ अगर आप जाते हैं या फिर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो नीतीश कुमार को जो लोकसभा में नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 विधायक एमपी हैं उनके, और अगर ये नुकसान होता है तो नीतीश कुमार के लिए दबाव की जो राजनीति होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से नीतीश कुमार जो है अपने पाले बदलने के लिए तैयार है। झारखंड के रैली की बात करें या फिर पूर्णिया में होने वाली रैली की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि उसमें वो नहीं जाएंगे। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संकेत दिया है अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको कि नीतीश कुमार से बात करें। लेकिन अब बातचीत का जो कोई मायने नहीं रखता है, जो सिनारियो है, जो सिचुएशन अब क्रिएट हो चुका है, उसमें वापस जाना नीतीश कुमार के लिए संभव है नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी मनाने की कोशिश करेगी या फिर उनकी बात से नीतीश कुमार कितने सहमत होते हैं, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है बिहार की सियासत में। इस वक्त न्यूज रूम में मेरे सहयोगी अभितोष इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभितोष, क्या आपके पास बड़ी खबर है? देखिए, इस वक्त जैसे जिस तरीके से यहाँ पर सियासत पल पल यहाँ पर बदल रही है, उस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का नाम कई सियासतदानों ने पलटी मार दिया और एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए यहाँ पर और पाला बदलते हुए नजर आए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 28 तारीख को एक बार फिर से वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी शायद इस बात को नहीं मान रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहें, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 25 तक मुख्यमंत्री पद पर वही रहेंगे। लेकिन 2 डिप्टी सीएम वाला जो फॉर्मूला जो बाकी के प्रदेशों में देखा है कि बीजेपी किस तरीके से 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू करती है, उसी तरीके का फॉर्मूला यहां पर लागू हो सकता है। सुशील मोदी का एक बयान भी बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि बंद दरवाजे खुल भी सकते हैं, यानी कि तस्वीर अब लगभग साफ है और जो धुंधली तस्वीर देखिए, कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरें अपने आप काफी कुछ बोल देती हैं। आज गणतंत्र दिवस है, झंडा फहराया मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर कहने का मतलब यह है कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जलेबी बांट रहे हैं नीतीश कुमार। कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है उनको समझना बेहद मुश्किल है। कब क्या कहते हैं, उनका चेहरा बयां नहीं करता। शिवपूजन, ये देखिए, जलेबी बांट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस्तीफा देंगे, कुछ घंटे के बाद फिर से नई सरकार का शपथ होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। इनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित गच्चा खा जाएंगे। लेकिन इस बार हालात प्रत्युष कुछ इस तरीके के बने कि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे लगातार इस चीज को। आप ध्यान देंगे कि आपके साथ कई बार कार्यक्रम में मैं खुद जुड़ा हूं लाइव, कि हालात बहुत तेजी से करवट ले रहे हैं बिहार की राजनीति में। दरअसल इन सबके पीछे मूल कारण क्या है प्रत्युष, मैं आपको बताऊं अंदर खाने की खबर। जितने भी एमपी से मुलाकात की नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में, सबका फीडबैक लिया। फीडबैक बेहद ही ऐसा था जो चौंकाने वाला था नीतीश कुमार के लिए। फीडबैक ये था कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ रह करके चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 16 सीटें बिल्कुल घट करके सिमट जाएंगी, सिंगल डिजिट पे आ सकती हैं। 1-2 सीट पर सिमट करके जदयू रह सकती है, मैक्सिमम 3 का आंकड़ा दिया गया था। नीतीश ने उसके बाद बहुत सारे लोगों से फर्दर फिर फीडबैक लेना शुरू किया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तलखियों का दौर शुरू होता है राजद से। कल तो हद हो गई जब रोहिणी आचार्य ने उस तरीके से ट्वीट किया, सीधा हमला। नीतीश कुमार अमूमन ऐसा हमला बर्दाश्त कभी नहीं करते हैं। और याद होगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र किया था गोवा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से भाजपा से संबंध विच्छेद कर लिया। तो अपने शर्तों की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, प्रेडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले तो बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाने वाले हैं और नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 तारीख को हो सकता है। और इसमें सरकार का फॉर्मूला यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे जो बीजेपी के होंगे, उसमें 2 नाम भी चल रहा है, सुशील मोदी का और रेणु देवी का। ये दोनों पहले भी डिप्टी सीएम दोनों पहले रह चुके हैं।
कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया, इसलिए यह कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी दिन शपथ ग्रहण हो सकता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो उनके विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं कि या तो आज शाम तक या कल सुबह तक नीतीश कुमार का इस्तीफा देना तय माना जा रहा है। मैं एक बार फिर से शिवभोजन मैं आपके पास आ रहा हूं, तो क्या जो फ्लैशबैक को अगर थोड़ा सा पीछे हम ले जाएं, ललन सिंह का अध्यक्ष पद छोड़ना, जेडीयू के अध्यक्ष पद को छोड़ना, उस वक्त चर्चा यह थी कि ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीबी हो रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जाने के फेवर में नहीं थे। तो क्या यह पहला पड़ाव था एनडीए की तरफ जाने के लिए नीतीश कुमार का, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी की कमान खुद संभालना? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। इनफैक्ट वही पहला पड़ाव था। और आपको याद होगा कि उसके पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था तकरीबन 11 से 12 जदयू के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सेपरेट एक मीटिंग की, क्लैंडस्टाइन मीटिंग की। उसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और उसके बाद हमने देखा कैसे बिहार की राजनीति एकाएक वो गरमाने लगी। फिर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से चेस बोर्ड को ऐसी प्लानिंग की जाती है। मैं शिवभोजन आपके पास आ रहा हूं। दानिश रिजवान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हम पार्टी के नेता हैं। दानिश जी, तब कब नई सरकार का शपथ हो रहा है? 6-7 घंटा रुक जाइए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि लगता है आज ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, जीतन राम मांझी जी की भविष्यवाणी सही लग रही है। उन्होंने डेडलाइन दिया था 25 जनवरी के बाद खेला होके। तो आज तो देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, 25 तारीख के बाद देखिए आज 26 तारीख है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ये खेला आज ही हो रहा है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, इस्तीफा आज हो रहा है कल सुबह? देखिए, मैंने आपको कहा कि 6 घंटे रुक जाइए, 6 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने पहले ही कह दिया था कि खेला हो बे। हाँ। तो जब उन्होंने कहा, और बिहार के सबसे मैच्योर नेता माने जाते हैं हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी, सबसे वरिष्ठ नेता है, बिहार विधानसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बोला है। आप बार बार कह रहे हैं 6 घंटे, जीतन राम मांझी जी ने 25 जनवरी का डेडलाइन दिया था, आप 26 तारीख को कह रहे हैं 6 घंटे। इस वक्त अभी 1 बजने को है, क्या 7 बजे के पहले, शाम से पहले इस्तीफा हो रहा है? अब वो देखिए, मैंने आपको कहा इस्तीफा देना माननीय मुख्यमंत्री के गले में गेंद है, लेकिन 6 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बड़ी बात इस वक्त हम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आज इस्तीफा हो सकता है, बस आप देखते जाइए। जो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार बदल जाएगी, गठबंधन छूट जाएगा, टूट जाएगा, फिर से नया गठबंधन बन जाएगा। लेकिन एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है सामने, तय समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है, यानी कि 2025 में जो विधानसभा का कार्यकाल है वो पूरा होगा। हां, सरकार जरूर बदल जाएगी, यानी 2024 में जो कहा जा रहा था कि ये विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, वो सिनेरियो अब खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में बात बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार